Hello everybody, students of class 12th. Today we have to start something new, Flamingo. And the first poem, My Mother at 66. My Mother at 66. This poem has been written by Kamala Das. Here are some of the word meanings we have written. My Mother at 66 means Kamala Das is describing about her mom. Her mom is almost at the age of 66. Means she is very much old. In this poem, she has tried to portray, describe about the miseries, कष्ट, तकलीफें, about the problems, about the ugliness of old age. ओल्ड एज का जो अगलीनेस जो है, बुराई जो है, चेहरा सुंदर नहीं दिखना होता है, ठीक से नहीं बोल पाना होता है. शी हैज ट्राइड टू शो ऑल दिस थिंग्स. ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश की है उन्होंने. यहाँ मैंने लिखा है 14 ईयर और मैं लिखा 14 ईयर्स. देयर इज सम डिफरेंस. हाइफन, दिस इज स्मॉल डैश, HYPHEN, HYPHEN, हाइफन. हाइफन जब होगा हमें लिखना है 14 साल. ठीक है, 14 ईयर लिखा है क्योंकि हाइफन देने पर ईयर लिखेंगे. 14 वैसे प्लूरल है, ईयर्स होना चाहिए. हाइफन आ गया इसलिए ईयर होगा. हाइफन अगर नहीं आता तो ईयर होगा. यहाँ देखो 14 लिखा है, यहाँ पे लिखा है ईयर्स क्योंकि हाइफन नहीं. हाइफन देने पर वहां पे ईयर्स यानी प्लूरल फॉर्म नहीं होगा. हाइफन देने पर नहीं होगा. हाइफन नहीं देने पर प्लूरल फॉर्म होगा. So heading, what is given here? Kamala Das, she was born on 31st March 1934. ये दिया हुआ नहीं है 31st मार्च बुक में, बट इट इज करेक्ट. 31st मार्च 1934 को बॉर्न हुआ था एंड डाइड ऑन 31st May 2009. डेथ हो गई कमला दास की 31st May 2009, यानी आज से करीब 11 ईयर्स पहले. वॉज बॉर्न इन मालाबार. उनका बॉर्न मालाबार केरला में हुआ था. केरला में मालाबार है. शी इज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट्स. जो इंडिया में फेमस पोइट्स जो है उनमें कमला दास की काउंटिंग होती है, गिनती होती है. Her works are known for their originality, versatility and the indigenous flavor of the soil. उन्होंने जो वर्क किया है, वर्क मतलब पोएम वगैरह जो लिखी है, उसमें ओरिजिनलिटी झलकती है. वर्सेटिलिटी यानी अलग अलग चीजें, अलग अलग बहुत फील्ड्स को वो कैच करती है, बहुत फील्ड को कवर करती है, बहुत जगहों को कवर करती है. और सॉइल, मिट्टी जो है, हमारे देश की जो मिट्टी जो है उसका इंडिजिनस फ्लेवर. इंडिजिनस मतलब नेटिव. इंडिजिनस मतलब नेटिव होता है. इंडिजिनस नेटिव मतलब किसी जगह की मिट्टी की खुशबू भी आती है. यानी ये बात जो है उस जगह पे होती है. ये बात उस जगह के साथ साथ और भी कई जगहों में होती है. डाउरी सिस्टम है, कुछ जगह बता सकती है हाँ यहाँ ये सारी चीजें हैं. कहीं पे चाइल्ड मैरिज हम बता सकते हैं किन किन जगहों में होती है. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुट्टी. कमला दास ने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी है, शॉर्ट स्टोरीज लिखी है, इंग्लिश में भी लिखा है और मलयालम में भी. और उन सभी का नाम क्या दिया है? माधवा कुट्टी. यानी माधवा कुट्टी के अंडर में, माधवा कुट्टी में बहुत सारी पोएम्स है, बहुत सारी नॉवेल्स है, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं. सम ऑफ आवर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फाबेट ऑफ लस्ट इन 1977. इंग्लिश में उन्होंने कुछ नॉवल वगैरह लिखी है जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी. जैसे एक थी अल्फाबेट ऑफ लस्ट. लस्ट ग्रेट डिजायर को बोलते हैं, हवस को बोलते हैं.
1977 में उन्होंने ये नॉवल लिखी थी। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पद्मावती द हैरलट एंड अदर स्टोरीज 1992। एक शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन लिखा था, यानी एक बुक है जिसमें बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज हैं, और उसका नाम क्या था? पद्मावती द हैरलट। हैरलट डर्टी वुमन को बोलते हैं। डर्टी वुमन मीन्स वुमन who has sexual relationship with more than one person, prostitute. पद्मावती द हैरलट एंड अदर स्टोरीज इन 1992। इसका नाम था पद्मावती द हैरलट एंड अदर स्टोरीज इन 1992 में ये लिखा गया था। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, इसके अलावा 5 बुक्स पोएट्री की लिखी है। एक बुक में बहुत सारी पोएम्स होंगी। शी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटल्टीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। एक सेंसिटिव राइटर है, यानी बहुत छोटी छोटी बातों को गौर करती है, समझने की कोशिश करती है, ये सोचती है कि ऐसा क्यों होता है। ह्यूमन रिलेशनशिप का, मदर का ब्रदर के साथ, मदर का फादर के साथ, या मदर का डॉटर के साथ, ये मतलब उनका रिलेशन जो है कभी बिगड़ जाता है, कभी बनता है, तो ऐसा क्यों होता है? माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल है। माई मदर एट 66 जो पोएम जो है, इसमें उन्होंने यही चीज़ें, मतलब ये एक वैसा ही एग्जाम्पल है कि मदर का डॉटर के साथ जो रिलेशन है, या मदर या फादर का ऑफस्प्रिंग के साथ, अपने संतान, अपने औलाद के साथ जो रिलेशन है, जो चीज़ें हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? वाई आर दिस थिंग्स हैपनिंग? पोएम की हेडिंग में बिफोर यू रीड में है, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? एजिंग जो है नेचुरल प्रोसेस है। हम कुछ नहीं भी करें तो भी एज हमारी बढ़ती जाएगी एवरी सेकंड। कुछ नहीं, ऐसी तो बात नहीं है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, खेलकूद नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे नहीं, तो हमारी एज एक जगह रुक जाएगी। ऐसा तो नहीं है, नेचुरल प्रोसेस ये बढ़ता जाएगा। यह पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे एल्डरली पेरेंट्स हमसे क्या चाहते हैं? जो हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, वो हमसे क्या उम्मीद करते हैं? अभी में से हम कह सकते हैं कि दे आर नॉट एल्डरली, अभी एल्डरली नहीं है, लेकिन होंगे तो ज़रूर। कुछ के पेरेंट्स एल्डरली भी हैं, तो इसका आंसर हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। पोएम स्टार्ट हो रही है अब। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। पोएट का क्या हुआ था कि वो अपने पेरेंटल घर, मम्मी पापा के घर वहाँ गई थी, जहाँ मम्मी रहती थी उनकी, मतलब छुट्टियां हुई थी इसलिए वो घर गई थी। अब इनको जाना था कोचीन, यानी वापस जाना था। छुट्टियां खत्म हो गई, मम्मी से मुलाकात हो गई, और भी जो लोग थे उन सभी से मुलाकात हो गई। लास्ट फ्राइडे का दिन था, मॉर्निंग का टाइम था। तो कार में ये दोनों जा रही है, मदर एंड द डॉटर इज कमला दास। तो डॉटर ने मदर को देखा कि मदर बगल में बैठी हुई है। Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away. मम्मी को देखा, बगल में बैठी थी, तो मम्मी का जो मुंह जो था that was open, खुला हुआ था। बहुत सारे लोगों को नींद के वक्त मुंह खुला हुआ रहता है, और खास करके जब कोई ओल्ड एज में जाता है तब तो ऐसा जरूर होता है। वो नींद में थी, मतलब आंखें बंद थी, नींद आ रही थी। अभी अगर हम लोग कहीं जाएंगे, कम एज में है, एक्टिव है, तो कहीं जाएंगे गाड़ी वगैरह से, तो हम इधर उधर देखेंगे, वी आर वेरी मच एक्टिव, वी आर नॉट वेरी मच टायर्ड, हम टायर्ड नहीं। लेकिन ओल्ड एज में आने के बाद गाड़ी वगैरह बैठेंगे तो नींद आएगी हम लोग।
क्योंकि हम थके रहेंगे, एज उस वक्त हमारी ढल जाएगी। फेस जो था कमला दास की मम्मी का, वो ऐस राख की तरह दिख रहा था। राख मतलब कोई ब्राइटनेस नहीं, कोई चमक नहीं। जैसे कॉप्स मतलब डेड बॉडी जैसी होती है, ठीक वैसे ही चेहरा दिख रहा था। डेड बॉडी का चेहरा देंगे तो उसमें रौनक खत्म हो जाती है, और रौनक नहीं थी कमला दास की मम्मी के फेस पे। और कमला दास सोचने लगी अपनी मम्मी के ओल्ड एज के बारे में, लेकिन बुरा लग रहा था। क्या सोचे मम्मी के ओल्ड एज के बारे में? ओल्ड एज का मतलब अब मम्मी की डेथ होगी। अचानक उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचूंगी मैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और क्या किया, कार की जो विंडो थी उसके बाहर देखने लगी। कार के बाहर विंडो से क्या क्या चीज दिख रही है, मम्मी की तरफ देखना बंद कर दिया। सोचा कि अगर मम्मी की तरफ देखती हूँ मैं तो मम्मी के ओल्ड एज के बारे में मुझे माइंड में बातें आ रही है, बुरा लग रहा है मुझे, मम्मी की डेथ हो जाएगी। क्या देखा वहां पे? यंग ट्रीज देखा, छोटे छोटे ट्रीज देखे जो स्प्रिंटिंग भाग रहे थे पीछे। भाग रहे थे मीन्स भाग नहीं रहे थे, गाड़ी आगे जा रही थी तो लग रहा था कि ट्रीज पीछे भाग रहे हैं। द मैरिड चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बहुत सारे बच्चों को देखा जो बच्चे घरों से हैप्पीली निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल एज अ लेट winter's moon and felt that old family ache. ये जो ट्रीज जो पार्क पीछे भाग रहे थे, ये बता रहे थे ट्रीज कि एज हर वक्त गुजरती चली जाती है, उम्र ढलती चली जाती है। और मैरिज चिल्ड्रन जो है, छोटे छोटे बच्चों को दिखाएगी हैप्पी, यानी कम एज में हम लोग काफी खुश रहते हैं, कोई हम लोगों को टेंशन नहीं होता है। अब ये लोग एयरपोर्ट पहुंच गए, मदर एंड डॉटर। एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक हुई। अब एक जगह ऐसा आया कि वहां से सिर्फ पैसेंजर ही अंदर जाएंगे। तो मम्मी जो थी, शी हैज गॉन देयर, कमला दास मदर वॉज विद कमला दास जस्ट टू सी ऑफ करने के लिए गई थी। वो बेटी को विदाई देने के लिए गई थी, विदा करने के लिए गई थी। तो वो काफी दूर खड़ी थी मदर, और कमला दास अंदर चली गई। दूर से मम्मी को देखा, फिर से मम्मी का चेहरा जो था वॉन दिखाई दे रहा था। वॉन मीन्स टायर्ड। इंडिजिनस मैंने बता दिया आपको, इंडिजिनस नेटिव, किसी जगह पे रहने वाला, यानी उसी जगह पे वो चीज पाई जाती है, वो कहलाएगा नेटिव या इंडिजिनस। वॉन यानी टायर्ड होता है। तो वॉन दिखाई दी कमला दास को अपनी मम्मी, यानी कि टायर्ड दिखाई दी। पेल, चेहरे से रौनक खत्म, ब्यूटी खत्म। जैसे विंटर के टाइम क्या होता है, विंटर के टाइम जब मून निकलता है तो ब्राइटनेस कम दिखाई देगा। तो यहां भी मम्मी के फेस पे ब्राइटनेस कम नजर आ रहा है, बहुत ही कम नजर आ रहा है। और फैमिलियर एक, यानी बहुत पहले से एक डर पीछा कर रहा था, एक दर्द पेन पीछा कर रहा था राइटर को, आई मीन पोएट को। माई चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड में एक फियर था पोएट को। उनको लग रहा था कि शायद मैं मम्मी को खो दूंगी, मम्मी की डेथ हो जाएगी। तो पहले जो था, बचपन में जब सोचती थी, बचपन में मम्मी बहुत प्यार करती थी, तो ऐसा तो नहीं मम्मी को मैं खो दूंगी, तब बुरा लगता था। उस टाइम जो सोच आती थी वो इलॉजिकली आती थी, बिना किसी लॉजिक के। लेकिन अब जो है लॉजिक के साथ ये थिंकिंग आ रही है कि मैं मम्मी को खो दूंगी, क्योंकि ओल्ड एज आ गई है, मम्मी की डेथ हो जाएगी। इसलिए चाइल्डहुड फियर, बचपन का जो डर था वो फिर से आ गया। बचपन में लग रहा था कि मर जाएंगे, डेथ हो जाएगी मम्मी की, जो कि इलॉजिकल था, बिना सोचे समझे वो माइंड में बातें आ रही थी। लेकिन अब वही डर आ गया, लेकिन अब लॉजिक के साथ ये थिंकिंग आई है कि ओल्ड एज में मम्मी है, मम्मी की डेथ हो सकती है। बट ऑल आई सेड वो सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने बोला सी यू सून अम्मा, यानी बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे अम्मा।
ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। कहा कि सिर्फ मैंने स्माइल ही किया मम्मी को देख करके, सिर्फ स्माइल किया और कुछ नहीं किया। स्माइल के अलावा कुछ नहीं किया। द पोएम एंडेड हियर। अब यहाँ पे कमला दास, व्हाई डिड शी नॉट स्टॉप अ स्माइल? स्माइल क्यों स्टॉप नहीं की? क्योंकि वो सोच रही थी कि मम्मी को मैं स्माइल करके ही मम्मी से दूर होंगी। क्योंकि अगर मैं स्माइल नहीं हुई की, खुश नहीं रही, खुश नहीं दिखी, तो मम्मी को भी बुरा लगेगा। यानी अब हमें हमारे जो अपने जो है मॉम डैड ब्रदर सिस्टर या और कोई, उनको खुश अगर देखना है कि जैसे वो खुश रहे, तो आपको भी खुश होना पड़ेगा। आप खुश होगे तभी वो खुश होंगे। आप सोचिए अगर आप उदास हो, नाराज हो, तो क्या वो खुश होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। और जो गैर है उनको कुछ परवाह ही नहीं है, चाहे खुश रहो या मतलब उदास रहो, नाराज रहो। पेन तो था दिल के अंदर, लेकिन पेन को छिपा कर रखा। वो पेन को बता ही नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है। अगर वो बता देती तो मम्मी को भी बुरा लगता। मम्मी अगर 10 साल और जिएंगी, 5 साल और जिएंगी, तो 6 महीने में मर जाएंगी कि मेरी बेटी को ऐसा लग रहा है, सोच रही है, वो चिंता कर रही है मेरे बारे में। बेटी चिंता कर रही है मम्मी के बारे में, इसलिए मम्मी को चिंता हो जाएगी कि मेरी बेटी मेरे बारे में वो काफी ज्यादा सोच रही है। अब है यहाँ पे कि जो फर्स्ट में क्वेश्चन दिया गया था कि हमारे एल्डरली पेरेंट्स हमसे क्या उम्मीद करते हैं। आर पेरेंट्स, एल्डरली हो या नहीं हो, दे एक्सपेक्ट अस दैट वी विल डू द राइट थिंग्स। हम राइट थिंग्स करेंगे, सही चीजें करेंगे। सही चीजें करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत है, ओनली वन थिंग इज नीडेड, दैट इज वी मस्ट थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव हमें सोचना है। भले हम नेगेटिव कर दें, लेकिन नेगेटिव सोचेंगे नहीं। नेगेटिव हम सोचेंगे नहीं, हम पॉजिटिव सोचेंगे। इससे क्या होगा कि नेगेटिविटी की ओर हमारा माइंड नहीं जाएगा, हमारे एक्शंस नहीं होंगे। लेकिन अगर हम नेगेटिव सोचेंगे कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकता हूँ मैं, ऐसा कर सकती हूँ, तो हम नेगेटिव करेंगे। कभी तो पॉजिटिव सोच तो सकते हैं, नहीं मैं गलत नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, रिस्पेक्ट सबका करना है, सभी का से लव लेना है, सभी का रिगार्ड्स लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर हम पॉजिटिव सोचें गलतियां होंगी हम लोगों से। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी मे कमिट मिस्टेक्स, बट इफ वी हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड, द नंबर ऑफ मिस्टेक्स नंबर विल बी लेस। यानी कि जो नंबर जो होगा, संख्या जो होगी गलतियों की, वो कम होगी काफी। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि किस तरह से मेरा बेटा मेरी बेटी पैरों पे खड़े हो जाइए अपने। दे लव अस वेरी मच, दे एक्सपेक्ट मैनी थिंग्स फ्रॉम अस। जो कुछ भी सोचते हैं हमारे लिए, कभी गलत डिसीजन नहीं होगा। हो सकता है गलत होगा, लेकिन वो सोचा होगा उन्होंने कि ये सही है। अगर उनको लग जाए गलत है, तो कभी हमें बोलेंगे नहीं कि ये करो। और कहते हैं कहीं जाने के लिए कि वहां पर अच्छी चीज मिलेगी, ऐसा करो अच्छा रिजल्ट आएगा। हो सकता है गलत रिजल्ट आ जाए, लेकिन उनको पता नहीं था, इस बारे में उनको पता नहीं था। इफ यू हैव योर ओन ओपिनियन, अगर आपका ओपिनियन अपना है, आपको क्लैश कर रहा है, आप मम्मी से पापा से कुछ अलग कहना चाहते हैं, यू मस्ट हैव अ वे टू डील विद दिस। एक तरीका होना चाहिए कैसे हम डील करेंगे। मतलब अच्छी तरह से कन्विंस करना पड़ेगा उनको। जब देख लो कि कब मूड सही है पापा का, मम्मी का, या घर में जो कोई भी गार्जियन है, उनका मूड कब सही है, हैप्पी मूड में कब है, तब अपनी बात कहेंगे। अगर वो गुस्से में बोल रहे और अगर आपने रिस्पॉन्स कर दिया, बात बिगड़ जाएगी, और ऐसा नहीं करना चाहिए। सो माई मदर एट 66, दिस पोएम टेल्स अस, ये पोएम हमें ये बताती है कि वी मस्ट केयर फॉर आवर एल्डरली पेरेंट्स। घर में मम्मी पापा के जितना काम आ सको काम आना, कि हर तरह से उनकी हेल्प करना। उनको जैसे बोलने की जरूरत नहीं पड़े। बोलने का मतलब है कि आप खुद से आपने नहीं किया। यू हैव नो थिंकिंग पावर, सोचने समझने की शक्ति नहीं है आप में। आप खुद सोच लो कि मम्मी को जरूरत पड़ेगी हेल्प की, पापा को जरूरत पड़ेगी। जैसे ही डैड बाहर से आप एक गिलास पानी उनको ऑफर किया आपने,
मम्मी कुछ पका रही है, खाना बना रही है, तो आपने हेल्प कर दिया। डैड कोई बाहर से कुछ चीज़ लेकर के आ रही, हैवी चीज़, आप खुद जाकर पकड़ ली, कुछ चीज़ ले ली। कभी रात के टाइम आपने बोला कि मॉम या डैड से, क्या मैं आपके पैर दबा दूं? और पैर छूने के साथ साथ, और ये अंदर से होना चाहिए। शुरू में ऐसा हो सकता है, इफ यू टेक द इनिशिएटिव, अगर आप शुरुआत कर रहे हो, शुरू में ऐसा हो सकता है कि आप सोचोगे कि आपको शर्म आ सकती है, बट यू हैव नॉट टू फील शेम। शर्म फील नहीं करना है। दे आर आफ्टर ऑल योर पेरेंट्स, दे आर योर गार्जियंस। क्योंकि लास्ट में ऐसा वक्त आएगा कि आप अपने मॉम डैड के साथ नहीं रह पाओगे। जॉब कहीं मिलेगी, बिजनेस कहीं और होगा, जॉब कहीं और दूर मिलेगी आपको वहाँ सेटल होना पड़ेगा, मॉम डैड कहीं और रहेंगे। सो डोंट मिस दिस चांसेस, इन चांसेस को खोना नहीं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।